सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत चिंता की बात है देश की राजधानी दिल्ली के लिए, जो देश की कोरोना कैपिटल भी सत्येंद्र जी इस वक्त दिखाई दे रही है। आंकड़े बहुत चिंता पैदा कर रहे हैं। मैं इस वक्त आंकड़े मेरे हाथ में मौजूद हैं, जो दिल्ली में तीसरी लहर का रोजाना का एवरेज है 7,341 केस है। हमने तो न्यूयॉर्क और साओ पौलो को पीछे छोड़ दिया है इन मामलों में। कहां जाकर रुकेगा ये आंकड़ा? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉजिटिविटी रेट होता है। अगर जैसे हम टेस्ट बढ़ा रहे हैं, हमने 60,000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं, अगर कई सारे राज्य हैं टेस्ट नहीं कर रहे, अगर वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं, कम टेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते वहां पर केसेस कम हो गए हैं। दिल्ली के अंदर टेस्टिंग 50,000 से 60,000 रोज हो रही है। और मैं आपको डेफिनेटली अब ये कह सकता हूं कि जो थर्ड वेव है, मतलब पहले फर्स्ट वेव जून में आई थी, सेकेंड सितंबर में आई थी, और ये थर्ड वेव जो नवंबर वाली है, थर्ड वेव तो चल रही है, परंतु इसका पीक जा चुका है। 15% पॉजिटिविटी थी 11 तारीख के करीब, जो अब कम होके 13 के नीचे आ गई है। तो पॉजिटिविटी रेट इज डेफिनेटली अब डाउन जा रहा है। अब से पहले कहना मुश्किल था, क्योंकि एक हफ्ते तक देखना जरूरी होता है कि कम से कम एक हफ्ते का ट्रेंड पता लगे कि भाई डाउन जा रहा है नहीं जा रहा। जैसे बढ़ना स्टार्ट हुआ 11, 12, 13, 14, 15 से पहुंचा, तो ऐसा लगता था एक हफ्ते में 20 पहुंच जाएगा। तो वो 20 ना पहुंच के 15 से कम होके 13 से नीचे आ गया है। तो डेफिनेटली कह सकते वेव जो थी उसका पीक जा चुका है। अभी हम थर्ड वेव में चल रहे हैं। नहीं, लेकिन नीति आयोग की बात तो कुछ और दिखाई दे रही है। नीति आयोग का एनालिसिस ये है कि 500 केसेस पर मिलियन बढ़ेंगे आने वाले हफ्तों में, जो कि अब तक जो आंकड़ा था पर मिलियन 361 का, उससे कहीं ज्यादा है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नीति आयोग ने तो पहले भी कहा था कि दिल्ली के अंदर एक सर्टेन पीरियड में 5 लाख केस आएंगे। जब हमने रिपीट कर दिया था तो फिर आपने शोर मचाया था, तो उसके ऊपर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं है। देखो, मैं आपको ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि जो 13% पॉजिटिविटी आई है, 13 से नीचे आ गई है, जो 15 थी, ये क्लियर ट्रेंड है कि अब डाउन ट्रेंड चालू हुआ है। एक अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे, आप भी थे, मुख्यमंत्री केजरीवाल भी थे। चूक कहीं ना कहीं तो दिखाई दे रही है ना दिल्ली की परिस्थितियों में, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं दिल्ली में बेतहाशा अप्रत्याशित, 15 सुनिए, जिस तरह से सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा है, क्यों उन्हें हाथ में लेना पड़ा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में साधन और जो हालात काबू में करने के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, उनमें कमी तो दिखाई दे रही है ना सर? नहीं, देखिए, केंद्र को सहयोग जरूर सभी राज्यों को करना चाहिए, दिल्ली भी उसमें से एक है। 15 दिन पहले केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने मीटिंग की थी बीसी के ऊपर। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि उनके सरकारी जो अस्पताल दिल्ली में, उनके अंदर बेड बढ़ाए जाएं, आईसीयू बेड खासतौर से बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री जी ने भी 7 दिन पहले लेटर लिखा था गृह मंत्री जी को कि भाई, इसमें चिट्ठी में लिखा था कि भाई दिल्ली के अंदर जो उनके सरकारी हॉस्पिटल हैं उसमें बेड बढ़ाए जाएं, आईसीयू बेड बढ़ाए जाएं। हाँ, ठीक है, परसों वाली मीटिंग में वो एग्री कर गए हैं और उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं कि वो आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए तैयार हुए हैं। परंतु ये रिक्वेस्ट तो हमने 15 दिन पहले भी की थी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।